देखिए ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही रूस पर बड़ा हमला हुआ है। रूस के स्मोलेंस्क में भीषण ड्रोन अटैक हो गया है। रिहायशी इलाके में यूक्रेन का ड्रोन से हमला। स्मोलेंस्क के 7 इलाकों में सुने गए जोरदार धमाके। तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही देखिए यूक्रेन किस तरह से आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। रूस का ये स्मोलेंस्क इलाका है जहां पर भीषण अटैक अंजाम दिया गया है। एक के बाद एक स्मोलेंस्क के 7 इलाकों में सुने गए हैं जोरदार धमाके। Глянь, и летят пизда низко. Глянь. Глянь, и летят пизда. और देखिए स्मोलेंस्क के ऑयल रिफाइनरी पर भी बड़े हमले की खबर अब सामने आ रही है। ऑयल रिफाइनरी के तीसरे टैंकर पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन हमले से ऑयल रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई। ऑर्गेनिक खेती में है 30% तक का मुनाफा, लेकिन इसे करने के सही तरीके क्या हैं? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने ऑर्गेनिक खेती में एक्सपर्ट। 3 हफ्ते पहले भी स्मोलेंस्क के ऑयल स्टोरेज पर हमला हुआ था। Вон, там. Я плохой. Бать! और रूसी मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटी पर विध्वंसक हमला हुआ है। रूस के एविएशन प्लांट में ड्रोन हमले से तबाही मच गई। स्मोलेंस्क के एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी पर यह अटैक अंजाम दिया गया है। लगातार एविएशन इंडस्ट्री को निशाना बना रहा है यूक्रेन और रूस को बड़े जख्म दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं स्मोलेंस्क की प्रोडक्शन फैसिलिटी पर कैसे अटैक किया गया है और एविएशन इंडस्ट्री को लगातार यूक्रेन निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की शपथ की रात रूस पर हमला हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोलेंस्क पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया गया है। रिहायशी बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया है। तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। ये हमला कितना जोरदार, कितना जबरदस्त था। रिहायशी इलाकों को भी नुकसान हुआ है और ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है इस ताजा हमले में। और एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो ठिकाने हैं उनको यूक्रेन लगातार निशाना बना रहा है, कर रहा है अटैक। और हमले की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ये हमला काफी बड़ा था। रूस पर सबसे भीषण हमला ये माना जा रहा है। रूस के स्मोलेंस्क में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। स्मोलेंस्क के 7 इलाकों में एक साथ ड्रोन अटैक हुए। स्मोलेंस्क के एविएशन प्लांट को निशाना बनाया गया, यहां पर हमला किया गया। स्मोलेंस्क के ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन हमले से खासा नुकसान पहुंचा, यह खबर सामने आ रही है। स्मोलेंस्क के रिहायशी इमारत से टकराया है यूक्रेनी ड्रोन, यह भी जानकारी सामने आ रही है। ऑगस्टीन सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े ठिकानों को जिस तरह से यूक्रेन निशाना बना रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी मंशा आपको क्या नजर आती है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन बहुत ही अग्रेसिवली रूस को निशाना बनाने लगता है। बिल्कुल समीर जी, आप देखें इस पूरे कैंपेन में पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि एकदम सर्जिकल तरीके से स्ट्रेटेजिक टारगेट पे अटैक किया जा रहा है। और इसका मैं श्रेय दूंगा जो इनके जो नए इंटेलिजेंस चीफ हैं, यूक्रेन के नए इंटेलिजेंस चीफ हैं उनको, क्योंकि इनको सटीक इंफॉर्मेशन मिल रहा है और वो चीजों पे ये अटैक कर रहे हैं जो आगे जाकर के वॉर मेकिंग या वॉर फाइटिंग प्रणाली पे असर डाले। तो एक इफेक्ट, इसको बोलते हैं अटैक फॉर इफेक्ट, जो अटैक फॉर इफेक्ट कर रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। आप अभी आगे भी चलाएंगे शायद जी। वो जो रेल ट्रैक्स हैं और कैरेज हैं जिसमें से मिलिट्री साजो सामान ले जाया जा रहा है, उसके ऊपर भी सटीक तरीके से इन्होंने हमला किया है। सो इट्स एन एब्सोल्युटली
एक्सेप्शनल एक्शन फ्रॉम यूक्रेन। ये कितना असर करेगा इस वॉर पे, ये समय बताएगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर आप आर्थिक स्थिति भी देख लें, वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी भी देख लें, जी। कोई मेल मिलाप नहीं है। इतना दिन अगर चला है तो नेटो के और यूएस के चक्कर में चला है। ओवर टू यू समीर जी। बिल्कुल, कहां तो ये आसार जताए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो ये युद्ध खत्म करा देंगे, लेकिन अब मौजूदा दौर में जो रुख नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को का, उसे देखते हुए जेलेंस्की के हौसले तो और ज्यादा बुलंद हो गए। यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात नजर आ रही। इस बीच देखिए, पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप की पहली चेतावनी, समझौता नहीं करने से रूस को ज्यादा नुकसान होगा, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। सीज फायर का ऐलान न होने से दरअसल ट्रंप नाराज है। युद्ध में रूस अब तक कामयाब नहीं हुआ है, यह कहा है उन्होंने। रूस के लिए डील अच्छी है, यानी समझौता कर लेना ही अच्छा और बेहतर रास्ता है पुतिन के लिए, यह कह रहे हैं ट्रंप।